गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। आज हम लोगों ने सोचा था कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो आइए आज हम एक भक्त कथा समझते हैं कि प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को क्या उपदेश दिया। तो प्रहलाद जी ने ये कहा कि मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियाँ काटने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा प्राप्ति हमने करी, हम चल रहे हैं उस ओर, हमारा थोड़ा बहुत रुझान है उस ओर, हम उसके लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, हम उसमें लगे हुए हैं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं दैत्य बालकों से कि जब उनके गुरु हैं षण्डामर्क चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि आज हम नया खेल खेलते हैं। बच्चों को बुलाया और फिर उनके साथ उन्होंने कहा आज हम लोग कीर्तन करेंगे, और उन्होंने उनको कुछ उपदेश दिए। तो उस उपदेश में उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्ष पहले हुआ करती थी, आज तो 100 वर्ष नहीं है। तो जब 100 वर्ष उसकी आयु होती थी तो 50 वर्ष तो उसमें सोने में निकल जाते थे। 25 वर्ष जो थे बचपन में निकल जाते थे, है ना। 25 ईयर्स तक मनुष्य का वो होती है, यंग एज होती है, बोले वो उसके खेल कूद में, पढ़ने लिखने में निकल जाते थे। फिर 25 से 50 वर्ष जो थे वो धन कमाने में, घर का लालन पालन करने में, स्त्री इंद्रियों के अधीन होने में निकल जाते थे। बाकी वृद्ध अवस्था आती थी तो 50 और 75, और फिर वृद्ध अवस्था आती थी तो वृद्ध अवस्था में उसका इंद्रियां इतनी क्षीण हो जाती थी कि उसका मन नहीं लगता था भगवान में। 25 बचपन के, 25 जवानी के, और 25 जो है वो वृद्ध अवस्था के। 25 भी कहाँ, 15-20 साल मिलते हैं वृद्ध अवस्था में, तो उसका मन नहीं लगता भगवान में। उसको यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ़ है, वहाँ तकलीफ़ है, तो भगवान का चिंतन नहीं होता, रोगों का चिंतन होता है, तकलीफ़ों का चिंतन होता है। तो भजन कैसे करेगा? तो बचपन से भजन नहीं करा तो अंत में भजन नहीं होगा। अगर बचपन में भजन नहीं करा तो अंत में भजन नहीं होगा, ये बात पक्की है। हम अपने घर में भी देखते हैं कि नहीं हो पाता है। तो जब तक शरीर स्वस्थ है और वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है ना, सब इंद्रियां साले में हैं, तब तक हम भजन कर लें। कम से कम एक आदत तो डाल लें। एक हमारी सत्संगी हैं, बहुत बीमार हैं वो, तो कह रही थी मुझसे नाम जप भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर मैं सारे दिन हे नाथ करती रहती हूँ। तो कम से कम हे नाथ तो करती रहती हैं, भगवान को याद तो करती रहती हैं, भगवान को पुकारती तो कह रहती हैं। तो किसका अंत समय कैसा आएगा, अब उस समय हमें क्या पता। तो भगवान को याद करते रहें, भगवान का शुक्राना मानते रहें। कोई काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल बी हैप्पी। अपनी ब्लेसिंग्स को देखें, किसी भी कमी को ना देखें। कभी कभी मन दिखा देता है, कभी 24 घंटे में से 1-2 बार कुछ बात हो जाती है, पर उन चीज़ों को देखिए जो अब 22-23 घंटे ठीक रहे। अगर 1-2 मिनट को कोई बात हो गई तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए और कोशिश करिए कि उतनी भी ना हो। तो जब तक स्वस्थ है शरीर तब तक हम अपना भजन करने की आदत डाल लें, सत्संग में गुरु के सानिध्य की आदत डाल लें। क्योंकि जब तकलीफ़ आती है तो फिर जब आग लग जाए तो कुआं खोदने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर गुरु कहते हैं कि प्रहलाद जी कह रहे हैं दैत्य बालकों से कि कोई दुख नहीं मानता। कोई दुख मानता है? कोई कहता है कि मुझे दुख आएगा या मुझे बुखार आएगा तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा? कहता है कोई? नहीं। दुख आ जाता है, अपने आप आ जाता है दुख, बिना मांगे दुख आता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में है। तो ऐसे ही बिना मांगे सुख भी आता है। तो सुख के लिए तो हम इतना प्रयास करते हैं, दुख के लिए तो हम प्रयास नहीं करते, पर दुख अपने आप आ जाता है। तो जैसे बिना मांगे दुख आ जाता है, ऐसे ही बिना मांगे सुख भी आएगा। तो उसके लिए इतना सारा दिन और रात उसके लिए ना लगे कि सुख आए सुख आए सुख आए, पैसा मिले, सुख मिले, आराम मिले, भोग मिले, संग्रह मिले। इसके लिए नहीं पागल हो जाए। पागल होना है तो भगवान के लिए होइए, भजन करिए। जैसे राजा अम्बरीश हैं, वो रात दिन भगवान की पूजा में, पाठ में
भगवान में लगे रहते हैं, पर उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है उन्हें तो पता भी नहीं था। भगवान का चक्र कर रहा है उनकी सुरक्षा, सुदर्शन चक्र कर रहा है। कोई नहीं आ सकता उनके राज में, कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि भगवान देख लेते हैं। भगवान ने कहा योग क्षेम वाहम्यम, कोई मेरे में लगा हुआ है, मेरा भजन कर रहा है, मेरे से प्रेम कर रहा है, सबके हित में लगा हुआ है, उसका मुझसे प्रेम है और सबसे प्रेम है उसका, ये सब रूप में मुझे देखता है, तो वो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसका योग और क्षेम वाहन करता हूँ। प्रहलाद जी दैत बालकों से कह रहे हैं कि इंद्रियों का सुख तो हर योनि में मिल जाता है, पर भगवान हर योनि में नहीं मिलते। देखिए आप कुत्ता बने, गधा बने, कुछ भी बने किस योनि में, पर आपको सब इंद्रियों के भोग मिल जाते हैं। जैसे गुरु कहते हैं गधा भी कचरे पे सोता है, उसको वही सुख मिलता है जो हमें गद्दे पे सोने में मिलता है। हमें जो सुख रसगुल्ला खाने में मिलता है वो ही सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। तो हमने भी खाने पीने भोगने में अपना जीवन बिता दिया, भजन नहीं करा, भगवान से प्रेम नहीं करा, तो हम भी जानवर योनि की तरह ही हमारा जीवन बीता। क्या फ़र्क हुआ हमें और जानवर में? तो कह रहे हैं, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं ये तो हमें विषयों की तरफ बुलाती हैं, पर हमें भगवान में लगना है। हमें इंद्रियों को विषय ऐसा तो देखिए खाएंगे भी, पिएंगे भी, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, पर इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे इंद्रियों। फिर भगवान ने कहा भय के वश होकर मनुष्य को भगवान का भजन, मतलब अब इस समय देखिए पूरा जो एटमॉस्फेयर है भय अक्रांत है, चारों तरफ भय ही भय है। जितने भी न्यूज़ चैनल फ्लिक करिए वो सब भय ही भय दिखा रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कि इस भय में जब भय हो तो क्या करना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जब फियर हो तो फेथ होना चाहिए, डर हो तो विश्वास होना चाहिए। डर को कैसे ओवरकम करेंगे? विश्वास से। फियर को कैसे ओवरकम करेंगे? फेथ से। भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, डरने की क्या बात है? वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। जब भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है? प्रहलाद जी डरे कहीं भी? वो तो एक अकेले थे और पूरा राज्य उसने अपने साथ कर रखा था, और उसके अपने पिता ने पूरा राज उनके साथ था, पर वो जरा भी नहीं डरे। तो हमें डरना नहीं है। जब भी मन में डर आए तो कहो भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। जैसे प्रहलाद जी नहीं डरे, जैसे मीरा नहीं डरी, जैसे कोई नहीं डरा। और आप देखिए पांडवों के साथ भी सिर्फ पांडवों के साथ भगवान थे, और पूरी भगवान की अक्षणी सेना दुर्योधन के साथ थी, और वो तो कभी नहीं डरे। अर्जुन कभी नहीं डरे, कोई नहीं डरा पांडवों में। उनको था भगवान हमारे साथ है। तो हमें भी ये अंदर में एक बल होना चाहिए, भगवान हमारे साथ है। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर, भगवान हमारे साथ हैं, ये अंदर में एक वो विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ता होनी चाहिए। तो बोला प्रारब्ध से जो भी होता है उसके लिए प्रयत्न करते हैं, पर परमात्मा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। तो जो प्रारब्ध से मिलने वाले हैं भोग, उनके लिए तो प्रयत्न करते हैं, और परमात्मा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। जबकि परमात्मा हमारी आत्मा है, उनको पाने कहीं बाहर नहीं जाना, सिर्फ हमें जरा गर्दन झुकाई, दीदारे यार हो गया। तो हे नाथ, भगवान को पुकारें, गुरु की वाणी सुने। जो डोंगरे जी महाराज की भागवत जी हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत सरल हैं, उनको पढ़ें। तो कह रहे हैं प्रहलाद जी कह रहे हैं दैत बालकों से बचपन में ही भक्ति करनी चाहिए। बच्चों को भी भगवान में लगाइए, बच्चे भी कीर्तन करें, भजन करें, अपने घर में उनको आदत डालिए, अच्छे अच्छे संस्कार डालिए, बचपन से ही भक्ति करें। जो बचपन से भक्ति की जाती है वे युवावस्था में भी भक्ति कर पाता है। नहीं तो युवावस्था में क्या होता है कि मनुष्य बिल्कुल भक्ति नहीं कर पाता, ये बचपन से हमने संस्कार ही नहीं डाले भक्ति के। और फिर हमारी जो आत्मा है वो इंद्रियों का स्वामी है, फिर वो इंद्रियों का दास बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो दो आनंद है ना, एक इंद्रिय आनंद और एक अति इंद्रिय आनंद। तो इंद्रिय आनंद तो हम सबको चाहिए,
वो झट मिल जाता है। आज लोग कहेंगे आज छुट्टी है, आज लॉकडाउन है, क्या करो, छोले भटूरे बना लो, छोले भटूरे बना लो। अब भैया छोले भटूरे तो बन गए, ठीक है, छोले भटूरे तो बन गए, अब फिर उनको हजम, अब कैसे हजम होंगे, हजम करने को भी तो चाहिए। तो इस समय हमें क्या चाहिए कि इंद्रियों के दास ना बने, सिंपल खाना खाएं, क्योंकि इस समय ज़रा भी आप थोड़ा भी इधर उधर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो एकदम गला ख़राब हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है। सिंपल भोजन रखें, भजन करें, भगवान में मन लगाएं, शुक्राना मानें, कुछ पढ़ें, घर में सब लोग मिलकर कीर्तन करें, और अपनी अपनी जो भी सेवा मिली है, जो भी आपका बिजनेस की सेवा है, जो भी सेवा है वो करें, ज़्यादा टेंस ना हो, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। दैत्य बालक प्रहलाद जी से पूछते हैं कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें, तो कहते हैं कि परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें, तो कहते हैं सभी में परमात्मा के दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करना आसान है। कह रहे भगवान को कैसे प्रसन्न करें, तो बोल रहे भगवान को प्रसन्न करना आसान है, जगत को प्रसन्न करना तो इम्पॉसिबल है। आप बताइए, ये शरीर 65 इयर्स का हो गया, कोई हमसे प्रसन्न है? घर वालों से पूछिए, मुझसे कोई प्रसन्न है? अपने बच्चों से पूछिए आप प्रसन्न हो, पत्नी से पूछिए तुम प्रसन्न हो मुझसे, और आप किसी से प्रसन्न हैं? तो जगत में कोई प्रसन्न होता ही नहीं है, पर भगवान झट प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो थोड़ा तो मेरी तरफ देख, मेरा भजन कर। भगवान तो इतने से ही खुश हो जाते हैं, हम उनसे कहते हैं मैं आपका हूँ प्रभु, आप मेरे हैं, भगवान इसी से खुश हो जाते हैं। तो हमें भगवान से सिर्फ इतना ही कहना है कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कह रहे हैं भगवान को कैसे प्रसन्न करें? सब में भगवान के दर्शन करो, सब में भगवान के दर्शन करो, और भगवान सब रूप मेरे प्रभु के, जड़ चेतन सब रूप में मेरे भगवान। कम से कम प्रयास तो करें, कोशिश तो करें। भगवान ने कहा कि ये मुश्किल है, वासुदेव सर्वम सो महात्मा अत्यंत दुर्लभ। जो ये ऐसा देखता है महात्मा कि सब कुछ वासुदेव है, वो बहुत दुर्लभ है, पर कोशिश तो करें, अपनी दृष्टि तो बनाएं, है ही भगवान। दिन में 4, 5, 6 बार अपने से कह दिया करें, है ही भगवान, है ही भगवान, वासुदेव सर्वम। फिर बताया कि प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी जो हैं वो स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। तो कहते हैं भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति के आचार्य हैं प्रहलाद जी। तो कहते हैं भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अब याद कैसे करें? बोले नाम जप द्वारा, हे नाथ द्वारा, हे नाथ करके पुकारिए, उनको उनका शुक्राना मानिए, तो याद वो हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि भगवान को कोई प्रसन्न करना है तो ताली बजाकर उनका कीर्तन करो, खूब कीर्तन करो। तो प्रहलाद जी बालकों से कहते हैं कि आओ अब हम लोग कीर्तन करेंगे। तो वो लोग सब कीर्तन करने लगते हैं और कीर्तन में मस्त हो जाते हैं। कौन सा कीर्तन करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो लोग नाम संकीर्तन करने लगे और सब लोग जो हैं, उस सब बालक, दैत्य बालक जो हैं, उसमें मस्त हो गए। ऐसे ही हम भी शाम को अपना ढोलक लेकर, या जिनके ढोलक नहीं है अपना, ऐसे ही हम लोग मिलकर, 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, सब लोग मिलके घरों में कीर्तन करें। उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अब जब सब कीर्तन कर रहे हैं तो सब दैत्य बालक कर रहे हैं, प्रहलाद जी भी कीर्तन कर रहे हैं, तो जब शंडामर्क आते हैं तो देखते हैं ये क्या हो रहा है, तो वो जाके प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लेते हैं। तो प्रहलाद जी जो हैं भक्ति से इतने ज़्यादा आप्लावित हैं, इतने ज़्यादा भक्ति का रंग उन पे चढ़ा हुआ है कि जैसे ही वो हाथ पकड़ते हैं शंडामर्क उनका, वैसे वो भी नाचने लगते हैं, उन पे भी रंग चढ़ जाता है। अगर देखिए सब लोग कीर्तन कर रहे हो और अब हम आए घर में, तो हम भी चुपचाप बैठ जाएंगे, हम भी कीर्तन करने लगेंगे। और भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी ताली बजा बजा के कीर्तन करो। भगवान कहते हैं ताली नहीं बजाओगे तो मैंने तुम्हें 2 हाथ दिए, अगले जन्म में मैं तुम्हें 4 पाँव दे दूंगा, क्योंकि तुमने ताली नहीं बजाई कीर्तन। तो भगवान को अच्छा नहीं लगता हम ताली नहीं बजाते। तो अब वो खूब ताली बजा बजा के कर रहे हैं कीर्तन, सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। अब इधर हिरण्यकश्यप सोचता है कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, जरा मैं देख कर तो आऊँ। तो एक सेवक को भेजता है कि जाओ देखो। तो सेवक देखता है कि शंडामर्क भी नृत्य कर रहे हैं और सब लोग नृत्य कर रहे हैं। बोले राजा तो बड़ा गुस्सा होगा, तो वो उनका हाथ पकड़ लेता है शंडामर्क का। तो शंडामर्क का जैसे हाथ पकड़ता है वो भी नाचने लगता है। देखिए भक्ति में कितनी शक्ति है कि वो दूसरे के अंदर भी भक्ति का रंग चढ़ा देती है। फिर तीसरा वो सेवक वापस नहीं आता, तो वो सोचता है कि कहाँ रह गया वो सेवक मैंने भेजा था, हिरण्यकश्यप सोचता है। तो तीसरे सेवक को भेजता है। जब तीसरे सेवक को भेजता है तो वो हाथ पकड़ता है जाके, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब, तो वो भी नाचने लगता है। अब तो हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो जाता है, जिसको भेजता हूँ वहीं रह जाता है, हो क्या रहा है वहाँ पर। तो भागा भागा आता है और देखता है कि यहाँ तो सब नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन का महामंत्र चल रहा है और सब नाच रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब खूब मौज कर रहे हैं। बोला यहाँ मैं तो गुस्से से पागल हुआ जा रहा हूँ और ये लोग सब नृत्य कर रहे हैं। तो जाके वो प्रहलाद जी का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब। पर देखिए वो हाथ पकड़ता है हिरण्यकश्यप, पर उसको जरा भी असर नहीं होता। क्यों नहीं असर होता? क्योंकि वो फ्यूज बल्ब है, उसके अंदर सिर्फ अहंकार ही अहंकार है, उसके अंदर भक्ति का जरा भी संस्कार है ही नहीं। तो वो उसका हाथ पकड़, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ के उन्हें ज़मीन में पटक देता है। प्रहलाद जी को धरती माता अपनी गोद में उठा लेती है। उन्हें किसी के भी का कोई, जितना भी उनको दुख दिया गया, जितनी भी तकलीफ़ दी गई, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सब जगह भगवान उनके रक्षक थे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, क्योंकि वो भगवान को याद करते थे, उनका प्रेम भगवान से था। अब क्या होता है कि प्रहलाद जी वो अपने पिताजी को, हिरण्यकश्यप को प्रणाम करते हैं। तो कहता है तू मुझे प्रणाम तो करता है और तू मेरी बात तो मानता नहीं है, तू मेरे शत्रु की भक्ति करता है, बता तेरा विष्णु कहाँ है। तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे विष्णु तो स्वामी भगवान पिताजी सर्वत्र हैं। अपने पिताजी से कहते हैं आप समझते हैं मैं बहुत वीर हूँ, मैंने सारे जगत को जीता है, पर आपने अपने अंदर के 6 शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तो जीता ही नहीं, तो आप कहाँ विजयी हुए। तो हम चिल्ला के क्रोध करके सोचते हैं हमने तो दूसरे विजय प्राप्त कर ली, पर हम विजयी कब हुए? जब हमने अपने अंदर के 5 शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय प्राप्त करी। दूसरों पे विजय प्राप्त करना नहीं है, अपने अंदर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त करो।
कहते हैं तेरे गुस्से से वो कहते हैं हिरण्यकश्यप, तू कह रहा है कि तेरे भगवान सर्वत्र हैं, ये खंबा इसमें तेरे हैं भगवान? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ इसमें भी है, क्योंकि उससे गुस्सा आ रहा है हिरण्यकश्यप को, पर प्रहलाद जी एकदम शांत, कहता हाँ इसमें भी है मेरे भगवान। तो अपनी तलवार लेने जाता है हिरण्यकश्यप, तो कान लगा के प्रहलाद जी सुनते हैं कि इस खंबे में भगवान क्या कह रहे हैं। तो उसमें से आवाज़ आ रही होती है गुरु गुरु गुरु। तो वो खुश हो जाते हैं प्रहलाद जी और कहते हैं कि इसमें भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप जोर से गुस्से से आता है और ठिशम तलवार मारता है खंबे में, और एकदम उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उसमें से प्रकट हो जाते हैं नरसिंह भगवान। तो अब एकदम, और वो एकदम उसको झपट कर हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में ऐसे करके लिटा लेते हैं, और उसको लिटा लेते हैं और उससे कहते हैं, उसको अपने नाखूनों से चीरने लगते हैं और कहते हैं देख इस समय ना दिन है ना रात है, शाम का समय होता है, न घर के अंदर हूँ न घर पे के बाहर हूँ, न अस्त्र से मार रहा हूँ न शस्त्र से मार रहा हूँ। देहली पे बैठे होते हैं, ना घर के अंदर हूँ ना बाहर, ना अस्त्र से मार रहा हूँ ना शस्त्र से मार रहा हूँ, नाखूनों से मार रहा हूँ। न मनुष्य से मरूँ न जानवर से मरूँ, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ, आधा मनुष्य हूँ आधा शेर हूँ, जानवर हूँ। तो सारे ब्रह्मा जी के वरदान भगवान ने फेल कर दिए। भगवान जी सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सर्व समर्थ हैं। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर, जब भगवान हमारे साथ हैं, सर्व समर्थ भगवान हमारे साथ हैं, तो हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? क्या प्रहलाद जी डरे, क्या प्रहलाद जी घबराए? उनके ऊपर तो इतनी बड़ी परिस्थिति थी, वो तो कैसे सम और शांत रहे। तो उनको उसको मार देते हैं हिरण्यकश्यप को। वो सब उनसे कहते हैं कि भगवान की स्तुति करो। तो लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप स्तुति करिए। सब ब्रह्मा सब देवता जाते हैं, पर भगवान का इतना भयंकर रूप होता है कि कोई उनकी स्तुति नहीं कर पाता। तो फिर लक्ष्मी जी से कहते हैं आपके तो पति हैं, आप जाइए। तो लक्ष्मी जी जब जाती हैं तो भगवान सोचते हैं, नरसिंह भगवान सोचते हैं अगर मैं लक्ष्मी जी की स्तुति से प्रसन्न हो गया तो प्रहलाद की महिमा कहाँ होगी। तो वो एकदम हो करके करते हैं। तो लक्ष्मी जी डर जाती है, कहते मेरे पति होंगे पर ऐसा रूप मैंने उनका कभी नहीं देखा। फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद से कहते हैं कि जाओ तुम स्तुति करो। तो प्रहलाद जी जाते हैं, वो स्तुति करते हैं। तो भगवान उनको अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उनको अपने ऊपर बिठा लेते हैं और उनको प्यार से चाटने लगते हैं। तो बताएं मनुष्य का दुख का कारण है उसका देहाभिमान। तो शरीर का जो घर है ना, शरीर रूपी घर है, इसमें हमारी जो जिव्या है, ये देखिए जिव्या को क्या कहेंगे, घर के अंदर है या बाहर है। ये देहली पर रहती है, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है। तो ये जिव्या रूपी देहली पर भगवान का नाम रखें तो अभिमान मरेगा। अब बताया कि गुरु गुरु करके क्यों प्रकट हुए। तो बोला गुरु के बिना हमारी जीवन मुक्ति नहीं होती, क्योंकि गुरु के बिना अहंकार नहीं जाता है। हमारे ऊपर गुरु रहते हैं तो गुरु पेपर वेट का काम करते हैं, वो हमारे अहंकार को फड़फड़ाने नहीं देते। क्योंकि जरा सी देर में मनुष्य को अहंकार आ जाता है, मैं निकल आती है। इसलिए भगवान जो है कहते हैं मैं मत करो, नीवा होके रहो, नीवा होके चल, नीवियानु रब मिलदा। नीवा होके चले, हम नीवा होके चले। दैन्य से भगवान को दैन्य पसंद है, भगवान को सहनशीलता पसंद है, भगवान को नम्रता पसंद है। तो ऐसे करके गुरु को ज़रूर ऊपर रखें। गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं, गुरु ही हमें भगवान से जोड़ते हैं, गुरु ही हमारा संबंध पक्का कराते हैं भगवान से। और बिना संबंध के भगवान याद नहीं आते। और भगवान से अपनापन करें, और भगवान याद है तो हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। हर परिस्थिति में हम सम और शांत रहेंगे। हमें लगेगा भगवान हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। उन्होंने गुरु गुरु शब्द का उच्चारण करके बताया कि गुरु के बिना कितना भी साधन करें पर भक्ति हमारी सफल नहीं होती।
अब नामदेव जी को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। भक्त मंडली जो है एक बार जा रही थी, तो मुक्ताबाई ने कहा, बहुत सारे भक्त थे, तो मुक्ताबाई ने कहा गोरा कुमार से कि गोरा कुमार सभी के सर पर थप्पी मार के ऐसे ऐसे, जैसे घड़े को ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना पक्का या कच्चा है। कुम्हार था तो इसलिए घड़े को ऐसे ही देख रहा था, तो बोला देखो कि सब भक्त कच्चे हैं पक्के, तो सबके सर पे ऐसे ऐसे मारने लगे। तो सबके सर पे मारा, सब संत चुप रहे, पर जब नामदेव के सर पे मारा तो वो बोलने लगे ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा और सब तो पक्के हैं, नामदेव कच्चा है। बोले कच्चो रे कच्चो। तो नामदेव को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया कि मैं कच्चा हूँ। तो नामदेव जी ने विट्ठल के पास जाकर सारा हाल सुनाया। तो विट्ठल ने कहा कि मुक्ताबाई ने जो कहा है तू कच्चा है, तो वो सही कहा है, क्योंकि अभी तक तेरे को सर्वव्यापक ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। बोला वो कैसे होंगे। तो बोले तू गुरु का आश्रय ले। विट्ठल ने कहा कि तुम गुरु का आश्रय लो, तुम जाओ विसोबा खेचर के यहाँ और वह तुम्हें ज्ञान देगा। अब नामदेव जी जाते हैं विसोबा खेचर के यहाँ, तो देखते हैं कि वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वो तो अपने पैर पसार के और शिवलिंग पे लेटे हुए। तो उन्हें बड़ा वो होता है कि कैसे शिवलिंग पे लेटे हुए, ये कोई मेरे गुरु हैं, ये तो भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो फिर वो उनसे कहते हैं कि आप कैसे शिवलिंग पे लेटे हुए हैं। तो कहते हैं ठीक है, शिवलिंग जहाँ भगवान ना हो वहाँ रख दे मेरे पैर। तो जहाँ उनके पैर उठा के यहाँ रखते हैं तो वहाँ भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, फिर वो यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि ये कैसे, या तो सब जगह भगवान है। तो फिर जब वो विसोबा केचर उठते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान सर्वत्र है। जब ज्ञान और भक्ति मिलती है तो भगवान हमें सर्वत्र नजर आने लगते हैं। तो हमारी भक्ति भी पूर्ण कब होगी, हम सोचते हैं ना हमारी भक्ति पूर्ण कब होगी, जब हमें भगवान हर समय भगवान याद रहेंगे और जड़ चेतन सब में भगवान, हमारी दृष्टि ऐसी बन जाएगी कि जड़ चेतन सब है ही भगवान। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कुछ नज़र ना आया। कम से कम ऐसा भाव तो बनाएं, ऐसी दृष्टि तो बनाएं, ऐसा प्रयत्न तो करें कि मेरे प्रभु सब रूप में हैं, मेरे प्रभु सब जगह हैं। फिर नामदेव जी आगे चलते हैं तो वो रोटी बनाते हैं अपने खाने के लिए। तो कुत्ता जो है वो रोटी लगा के लेकर भागता है। और उनकी दृष्टि बन गई थी, तो उन्होंने कहा, तो रामदेव जी के मुँह से निकला, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना मुझसे क्यों छुपा रहा। तो कह रहे तो रोटी कुत्ते ने उठाई, तो वो समझ रहे भगवान ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना मुझसे क्यों छिपा रहे। तो कितना उनका भाव बन गया कि कुत्ते में भी भगवान दिखाई देने लगे उन्हें। फिर उनके घर में एक बार आग लग गई, है ना, उनके घर में आग लग गई। तो उन्होंने क्या करा, बोले यहाँ स्वामी ये तो आपने ग्रहण किया, ये भी ग्रहण करो, और उधर डालने लगे सब सामान। तो उनके घर में एक बार चोर आ गया, तो चोर को भी उठ गए, जाग गए, तो चोर सामान छोड़ के भाग गया चोर। तो उन्होंने कहा अरे स्वामी ये तो लेते जाओ। उनके पीछे भागे बोरी लेकर सामान की, ले जाओ तुम ले जाओ। वो चोर भी बदल गया, वो भी भक्त बन गया। तो हम देखें हमारे क्या हालचाल है, हमारे क्या हालचाल है। हम भी भक्त बने, हम भी भगवान से प्रेम करें, हम भी भगवान से अपनापन करें, हम भी भजन करें, हम भी भगवान को याद करें। हमारा देखिए कोरोना में हर आदमी भाग रहा है संसार के पीछे पैसा कमाने में, तो ये समय है रिफ्लेक्ट करने के लिए कि किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, हमारी मंजिल किस तरफ है, हम जा किस तरफ रहे, हमें चाहिए क्या, मेरे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए आया था यहाँ, मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट, व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। जितना भी मैंने पैसा कमाया, घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, सब बनाई, तो सब यहीं छोड़ जाऊँगा,
सब परिवार, सब चीज़ें यहीं छोड़ जाऊँगा। जाएगा मेरे साथ मेरा भगवान का नाम, जाएगा मेरा स्वभाव, जाएगा मेरे साथ किए हुए मेरे कर्म, तो उनको तो सुधारो। सबके प्रति शुद्ध भाव रखिए, सबका शुक्राना मानिए। मेरा जीवन आपके लिए, मेरा जीवन सेवा के लिए, मेरा जीवन भजन के लिए, मेरा जीवन सबके लिए शुद्ध भाव रखने के लिए। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।